एपिसोड 26। विद्युत के जाल में फंसी माया। संजीव के मन में कई सारे सवाल अब भी एक साथ उठ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। संजीव एक्चुअल में समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसका डेविल बॉस अपनी वाइफ के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। माया ऑलरेडी डाइवोर्स के लिए डिस्पेरेट थी। वो किसी भी कीमत पर विद्युत को डाइवोर्स देकर इस अनसुलझे रिश्ते से आज़ादी चाहती थी, मगर विद्युत उसे आज़ाद नहीं करना चाहता था। विद्युत माया को डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। संजीव को ये सारी चीज़ें तो समझ आ रही थी, मगर विद्युत जो उसे इस वक्त करने को बोल रहा था उसके पीछे क्या कारण संजीव ठीक ढंग से समझ ही नहीं पा रहा था। विद्युत ने माया को बगैर कारण अपने रूम में नहीं बुलवाया था। माया जब विद्युत के रूम में आई थी उस वक्त की फोटोज, रीवा के माया के लिए कपड़े लाने की फोटोज और फिर माया के कपड़े चेंज करके विद्युत के रूम से बाहर जाने की फोटो, सब विद्युत के कहने पर उसके एक सबऑर्डिनेट ने ही क्लिक किया था। विद्युत के माया को बाथरूम में खींचने के पीछे और उसे भिगाने के पीछे एक्चुअल में विद्युत का एक क्रोक्ड मोटिव था, एक कंस्पायरेसी जिसमें माया बुरी तरह फंस चुकी थी। विद्युत चाहता था माया भीगे, उसे कपड़े बदलने की जरूरत पड़े और माया अपने किसी सबऑर्डिनेट से अपने लिए कपड़े मंगवाए ताकि पिलर के पीछे छुपा उसका सबऑर्डिनेट एक अलग और सेडी एंगल से फोटोज क्लिक कर सके। विद्युत अब उन फोटोज को माया के दादाजी यानी कि वीरेंद्र आर्य के पास भेजने को बोल रहा था। माया के दादाजी अनुभवी और उम्रदराज थे। उन 4-5 फोटोज का असल मतलब समझने में उन्हें तनिक देर नहीं लगती, पर विद्युत ऐसा करके असल में करना क्या चाहता था? क्या यह सब सिर्फ माया को परेशान करने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? संजीव के मन में ऐसे ही सवाल और कन्फ्यूजन बहुत थे, मगर उसमें विद्युत से पूछने की हिम्मत नहीं थी। विद्युत अपने रूम से बाहर निकला। संजीव और उसके साथ मौजूद दूसरा लड़का भी जल्दी से विद्युत के पीछे गए। उस लड़के से फोटोज लेने के बाद संजीव ने उसे वहां से जाने को कहा। लड़के के जाने के बाद संजीव ने दोबारा उन फोटोज को देखा। संजीव के हाथ में सिर्फ 5 फोटोज थे, मगर उन 5 फोटोज के मतलब बहुत गहरे थे। उन सभी फोटोज को देखने के बाद सिंघानिया और आर्य फैमिली के बीच की मीनिंगलेस मगर जानलेवा दुश्मनी को याद कर संजीव ने एक ठंडी सांस छोड़ी। विद्युत के पीछे पीछे जाते हुए संजीव ने अपने मन में सोचा, बॉस, मैं अब श्योर हो गया हूँ, आपका डाइवोर्स बहुत जल्द होने वाला है। एक तो माया मैडम ऑलरेडी डाइवोर्स के लिए ईगर है, ऊपर से आपका ब्रूटल माइंड। अब तो तबाही आएगी। शाम को विद्युत की फोर्ट रिजॉर्ट में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उसने अब तक सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, इसलिए विद्युत कैफेटेरिया में लंच करने चला गया। संजीव भी माया के दादाजी को फोटोज भिजवाने के काम पर लग गया था। दूसरी तरफ माया अपने केबिन में आई तो उसकी नज़र अयांश और शेडो पर गई। अयांश काउच पर बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने शेडो फ्लोर पर अपना चिन टिकाए बड़ी ही इनोसेंटली बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई मासूम काली बिल्ली हो। उन दोनों को देखकर माया मुस्कुराने लगी। अयांश काउच पर आल्टी पाल्टी मारकर बैठा बड़ा ही क्यूटली आइसक्रीम लिक कर रहा था। माथे पर बिखरे छोटे छोटे बालों के साथ अयांश बहुत एड्रोबेल दिख रहा था, मगर उसके हैंडसम चेहरे पर हमेशा की तरह पोकर और एरोगेंट एक्सप्रेशन थे। माया ने अयांश की ओर बढ़ते हुए प्यार से पूछा, बेबी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी क्लासेस इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती है। माया का सवाल सुनकर अयांश उसकी ओर आंखें ब्लिंक करते हुए बड़ी ही मासूमियत से देखने लगा। अयांश जानता था वो अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर उसने झूठ बोला तो बाद में किंडरगार्टन वाले खुद कॉल करके उसकी मम्मा को सब कुछ बता देंगे और बाद में सब कुछ जानने के बाद उसकी मम्मा उससे नाराज हो जाएगी। इसलिए अयांश ने सर झुकाकर माया को धीरे से सब कुछ सच बताते हुए कहा, मम्मा, आपके बेबी ने आज क्लासेस बंक कर दी। मुझे आज क्लासेस लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा मन आपसे मिलने का और आपके पास आने का कर रहा था, इसलिए मैंने क्लासेस बंक कर दी। प्लीज़ मुझे डांटिएगा मत। अयांश की बात सुनकर माया की आंखें इंटरेस्ट के साथ सिकुड़ गई। उसने अयांश को घूरकर देखा, जो खुद को दुनिया का सबसे मासूम अपराधी की तरह रिप्रेजेंट कर रहा था।
अयंश जब भी कोई गलती करता तब वह ऐसे ही इनोसेंट एक्ट करके माया के डांट से बच जाया करता था। सब कुछ समझने के बावजूद भी माया हर बार अयंश के इनोसेंस के ट्रैप में फंस ही जाती थी। माया अयंश के पास आई। उसने अयंश का दोनों गाल पिंच करते हुए कहा, अच्छा बेबी, मुझसे होशियारी। प्लीज मुझे मत डांटिएगा। बोल तो ऐसे रहे हो आप बेबी जैसे मैं अभी आप पर चिल्लाने वाली हूँ। एक बात बताओ, इतना क्यूट ड्रामा करना आपने कहाँ से सीखा है? माया के सवाल पर अयंश ने क्यूटली हल्का मुस्कुरा कर कहा, फ्रॉम माई जेनेटिक्स मम्मा, फ्रॉम माई जेनेटिक्स। अयंश का जवाब सुनकर माया हंसने लगी। माया ने हंसते हुए अयंश को अपनी गोद में उठा लिया। अयंश ने इस बीच अपना आइसक्रीम ट्यूब नहीं छोड़ा था। माया काउच पर बैठ गई। उसने अयंश को अपनी लैप पर बैठा लिया। अयंश ने आइसक्रीम की ट्यूब से स्पून में आइसक्रीम निकालकर माया के मुंह के पास ले जाते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्या आप भी आइसक्रीम खाओगी मम्मा? ये वाला फ्लेवर बहुत टेस्टी है। अयंश के सवाल पर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं खाऊंगी बेबी। माया के आगे अयंश के हाथ से ही आइसक्रीम खाने लगी। अयंश एक बाइट खुद खाता और दूसरा माया को खिलाता। ब्रिटेन में गहरी ठंडी थी और अयंश को ठंडी में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। आइसक्रीम खाने के बाद अयंश को कुछ तीखा और नमकीन खाने का मन हुआ। माया ने उससे कहा कि वो स्टाफ को बोलकर उससे कुछ नमकीन मंगा लेगी, मगर अयंश के जिद करने पर माया ने अंत में उसे खुद कैफेटेरिया में जाने को कह दिया। अयंश के जाने के बाद माया का डोर नॉक हुआ। माया अपनी रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर बैठी इवेंट के लिए गेस्ट की लिस्ट डबल चेक कर रही थी। डोर नॉक होने की आवाज़ सुनकर माया रुक गई। शायद उसे पता था बाहर कौन आया होगा। माया ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए स्थिर आवाज में कहा, कम इन। केबिन का डोर ओपन कर अजय अंदर आया। माया को देख अजय लापरवाही से उसके सामने चेयर पर फैलकर बैठते हुए बोला, क्या बात है मेरी काली रानी, तुमने इतने दिनों बाद मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अजय की बात सुनकर माया कुछ पल खामोशी से अपनी चेयर लेफ्ट राइट मूव करते हुए उसे देखती रही। माया की गहरी खामोशी देख अजय ने इरिटेट होते हुए कहा, अब कुछ बोलो भी काली रानी, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे दोस्त जंगल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अजय की बात पर माया ने अपने होठ सिकोड़ते हुए उससे पूछा, कल रात वाला इंसान पकड़ा गया या नहीं डैड? कल रात वाले इंसान से माया का इशारा उस मास्क मैन की ओर था जिसने कल रात माया को मारने की कोशिश की थी। अजय ने एक लंबी सांस छोड़कर माया से कहा, नहीं, हाथ तो लगा था शाला, पर पकड़ में आने से पहले ही भाग गया। अजय ने कुछ क्षण ठहर कर माया से कहा, एक और बात है काली रानी, वो इंसान, उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, बिल्कुल करंट की तरह। नहीं, सही मायनों में करंट से भी ज्यादा फास्ट। तुम समझ रही हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं सब समझ रही हूँ डैड। माया चेयर से हेड रेस्ट से अपना सीटी का कॉम्प्लिकेटेड नज़रों से सीलिंग को घूरते हुए बोली, इधर वीआईपी कैफेटेरिया में। विद्युत लंच कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कैफेटेरिया में एंटर हो रहे एक इंसान पर गई। उस इंसान को देखते ही विद्युत के हाथ रुक गई। उसके इमोशनल लेस आंखें अपलक उस इंसान पर टिक गई। आखिर किसे देख लिया है विद्युत ने? क्या विद्युत की साजिश से बच पाएगी माया? क्या होगा जब माया के दादाजी उन फोटोज को देखेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।